आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टेड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मूवी का नाम है गार्डियन ऑफ गैलेक्सी पार्ट 3। तो मूवी की स्टार्ट एक प्लेनेट से होती है जिसका नाम नोबेयर होता है, जो कि अब से हमारे नए हीरोज का बेस होता है। और यहाँ पर गार्डियंस की सारी टीम रहती है। वहीं पर हमें रॉकेट बताया जाता है जो कि एक कमरे में होता है, लेकिन वहीं पर एक दूसरे प्लेनेट से एडम बोर वहाँ पर आ जाता है और वो रॉकेट पर हमला कर देता है। और यह देखती ही गार्डियंस की सारी टीम रॉकेट को बचाने के लिए आने लगती है। और फिर रॉकेट को बचाने के लिए वहीं पर नेबुला आ जाती है, जो कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। अब वो एडम बोर से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो, लेकिन एडम बोर नेबुला पर हमला कर देता है। तो नेबुला भी एडम बोर पर हमला करती है। उनके बीच बहुत ही तगड़ी फाइट होती है जिसमें नेबुला हार जाती है। और फिर इसके बाद ग्रूट से भी फाइट होती है जिसमें ग्रूट भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद रॉकेट भी अपनी गन को लेकर एडम बोर पर हमला करता है, लेकिन एडम बोर के एक हमले में ही रॉकेट बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसके बाद नेबुला दोबारा से उठकर आती है और अपने हाथ में तलवार को बनाकर एडम बोर की पीठ में घुसा देती है, जिसके कारण एडम बोर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब तक गार्डियंस की टीम एडम बोर को एक साथ पकड़ पाती तब तक एडम बोर वहां से भाग जाता है। इसके बाद क्वेल रॉकेट के पास आता है और रॉकेट का इलाज करने के लिए वो एक मशीन रॉकेट की छाती पर लगा देता है, लेकिन जैसे ही वो मशीन को ऑन करता है तो रॉकेट तड़पने लगता है और ऐसा लगता है जैसे वो मशीन रॉकेट को मार रही है। लेकिन उसी समय वहां पर नेबुला भी पहुंच जाती है जो कि उस मशीन को बंद कर देती है। इसके बाद वो सब रॉकेट को एक लैब में लाते हैं जहां पर नेबुला उन सबको बताती है कि रॉकेट के दिल के पास एक मशीन लगी हुई है। अगर हमने उसे निकाले बिना या उसे ठीक किए बिना रॉकेट का इलाज किया तो रॉकेट मर जाएगा। इसके बाद नेबुला कहती है कि हो सकता है जहां पर रॉकेट को बनाया गया था वहीं से हमें यह मशीन दोबारा मिल जाए। इस पर क्वेल कहता है ठीक है, और वो एक टीम बनाता है और कहता है कि 2 लोग यहाँ पर रहेंगे और सभी लोग मेरे साथ चलेंगे। और जबकि रॉकेट जो कि जख्मी पड़ा हुआ था वो अपनी पुरानी यादों में देखता है कि वो एक पिंजरे में कैद है वहाँ की रकून के साथ। लेकिन वहाँ पर जानवरों पर रिसर्च करने वाली एक डॉक्टरों की टीम पहुंच जाती है जो कि रॉकेट को वहां से ले जाती है। इसके बाद रॉकेट पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिसके कारण रॉकेट का दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है और उसके बाद उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। लेकिन इसके बाद रॉकेट को दोबारा से जेल के अंदर डाल दिया जाता है जहां पर वो अपने कुछ साथियों से मिलता है जिन पर भी उससे पहले एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इसके बाद क्वेल को बताया जाता है जो कि दूसरे प्लेनेट पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो कहता है कि 2 लोग यहाँ पर रहेंगे रॉकेट की रक्षा करने के लिए और वहाँ के लोग मेरे साथ चलेंगे। इसके बाद हमें एक नया प्लेनेट बताया जाता है जहाँ पर क्वेल अपनी टीम के साथ पहुंच गया है और उस प्लेनेट का नाम ओर्गोस्कोप होता है। और अब हमें बताया जाता है एक लैब को जिसका डॉक्टर जानवरों पर किसी न किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट करता रहता था। और वहीं पर हमें एडम बोर की माँ और एडम बोर बताया जाता है जिसे वो डॉक्टर धमका रहा है कि अगर तुम इस बार रॉकेट को लाने में असफल रहे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को पूरी तरह से मिटा कर रख दूंगा। और वो यह कहते ही एडम बोर को बहुत मारता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर जो कि जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करता है ये बहुत ही अजीब है और ये चाहता है कि दुनिया का हर जानवर एकदम परफेक्ट हो। इसलिए जब वो पृथ्वी पर आया, अर्थ पर आया, तो उसे अर्थ इतना अच्छा लगा कि उसने ठान लिया कि वो उसके ग्रह को भी अर्थ जैसा ही बनाएगा। और तो और वहाँ पर जो घर और इंसान होंगे वो भी सेम अर्थ जैसे ही होंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गार्डियंस की टीम बताई जाती है जो कि ओर्गोस्कोप पर पहुंच चुकी है। लेकिन वहीं पर उनके शिप में कुछ लोग आते हैं जिनमें से एक गमोरा भी होती है। वो सभी लोग क्वेल से कहते हैं कि हमें यहाँ पर नेबुला ने बुलाया है क्योंकि यह मिशन खत्म होने के बाद गमोरा हमें 1 लाख का इनाम देगी, इसलिए अब हम सब भी तुम्हारे मिशन में तुम्हारा साथ देने के लिए आए हुए हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉकेट की पुरानी यादों में बताया जाता है जहाँ पर रॉकेट उस डॉक्टर से पूछ रहा है कि ये आसमान में क्या उड़ रहा है। उस पर डॉक्टर कहता है कि ये भविष्य का रॉकेट उड़ रहा है। इसके बाद डॉक्टर रॉकेट का टेस्ट लेते हैं जिसमें कि वो पास हो जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर समझ जाता है कि रॉकेट वास्तव में बहुत ही ज्यादा होशियार है, इसलिए वो रॉकेट का और टेस्ट लेने के लिए एक लैब में ले जाते हैं। फिर एक चैम्बर में रॉकेट की आंखों के सामने ही एक कछुए को डाल देते हैं और कुछ समय बाद वो कछुआ इंसान के रूप में बदल जाता है। हालांकि वो पूरी तरह से इंसान तो नहीं बनता लेकिन इंसानों जैसा दिखने लगता है। डॉक्टर इस पर रॉकेट से कहता है कि मैं इन जानवरों को बदल तो पा रहा हूँ लेकिन पता नहीं ये गुस्से वाले क्यों हो जाते हैं बदलने के बाद। इस पर रॉकेट थोड़ी देर तक सोचता है और फिर मशीन को देखने के बाद कहता है कि ये मशीन पूरी तरह से ठीक है, बस जब जानवर बदल रहे होते हैं तो उनके दिमाग का केमिकल भी बदल जाता है। अगर आप उस केमिकल को बदलने से रोक लेते हो तो जानवर भी पूरी तरह से बदल जाएंगे। इस पर डॉक्टर उसकी बात मानता है और वो केमिकल को बदलने से रोक देता है। और जब दोबारा से वो कछुए के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वो दोबारा से इंसान के रूप में बदल जाते हैं। लेकिन इस बार वो कछुआ गुस्से वाला नहीं था बल्कि बहुत ही शांत रहने वाला था। इस बात से डॉक्टर बहुत खुश होता है कि वो अपने प्रोजेक्ट में
में कामयाब हो गया। लेकिन दूसरी ओर उसे बहुत गुस्सा भी आता है रॉकेट पर, क्योंकि उसे लगता है कि रॉकेट उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है और ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई चीज उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो और वो चीज उसने ही बनाई हो। इसलिए वो अपने साथी डॉक्टरों को यह आदेश देता है कि कल तक इस रॉकेट का दिमाग निकाल लिया जाए, जिससे कि हम उसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट कर पता लगाएंगे कि रॉकेट इतना ज्यादा होशियार कैसे है, और इसी के साथ साथ इसके साथियों को भी मार दिया जाए। इसके बाद रॉकेट को उसी पिंजरे में डाल दिया जाता था जो कि पहले था, और वहां पर पहुंचने के बाद रॉकेट अपने साथियों से कहता है कि सुबह होते ही हम सबको मार दिया जाएगा, इसलिए हमें सुबह होने से पहले इस जहाज से निकलना होगा। इसके बाद रॉकेट आसपास के सामान को एकत्रित कर उससे एक चाबी बना लेता है और वो गेट को खोल लेता है। इसके बाद वो एक और गेट को भी खोलता है जिसमें कि उसका दोस्त रहता है, लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है और उसके दोस्त को गोली मार देता है और रॉकेट के सामने ही उसकी फ्रेंड मर जाती है। इस पर डॉक्टर कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करोगे, इसलिए मैंने तुम पर खास सिक्योरिटी रखी हुई थी, लेकिन अब मैं सुबह होने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अभी के अभी मारकर तुम्हारा दिमाग निकाल लूंगा। लेकिन रॉकेट अपनी दोस्त को मरते हुए देखता है, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर पर हमला कर देता है और वहां से भागकर एक शिप में बैठकर वहां से निकल जाता है। और इसी तरह रॉकेट उस डॉक्टर के चंगुल से भागा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गार्डियंस की पूरी टीम बताई जाती है जो कि उस प्लेनेट पर पहुंच गए हैं जिस प्लेनेट पर रॉकेट का डेटा रखा हुआ है। उन्हें बहुत ढूंढने के बाद फाइनली वो डेटा मिल जाता है और वो डेटा को लेकर शिप में वापस आ जाते हैं। शिप में जब वो उस डेटा को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रॉकेट के साथ बहुत ही गलत हुआ है। इसके अलावा उन्हें ये भी पता चलता है कि रॉकेट के दिल के पास जो मशीन लगी हुई है उसे एक कोड को डालकर निकाला जा सकता है या फिर बंद किया जा सकता है, लेकिन उस डेटा में से किसी ने वो कोड मिटा दिया है। नेबुला उस डेटा में से पता लगा लेती है कि उस डेटा को किसने मिटाया है और वो कोड अब किसके पास मिलेगा। इस पर क्वेल कहता है कि हम उस इंसान को पकड़कर उससे कोड को छीन लेंगे, इसके बाद हम रॉकेट को पहले जैसा कर देंगे। लेकिन क्वेल जब उस व्यक्ति को लेने के लिए जाता है जिस व्यक्ति के पास कोड है तो गमोरा उससे मना करती है कि तुम वहां पर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुम वहां पर गए तो तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। लेकिन क्वेल उसकी बात नहीं मानता तो गमोरा कहती है कि ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन मुझे मेरे शिप पर छोड़ दो। और जब गमोरा अपने साथियों से कांटेक्ट करती है, मतलब कि अपना पता अपने साथियों को भेजती है, तो एडम बोर और उसकी मोम को भी पता चल जाता है, क्योंकि गमोरा के साथियों को उन्होंने किडनैप कर लिया था। और फिर इसके बाद हमें वही डॉक्टर बताया जाता है जिसने की रॉकेट को बनाया था, और वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर खुद नहीं आए हो, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है अपने प्लेन के जरिए, और अब मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारे सारे साथियों को भी मैं मार दूंगा। इसके बाद वो डॉक्टर अपने साथियों को हुक्म देता है कि इन सभी को मार दो और साथ ही साथ इस प्लेनेट को भी पूरी तरह से नष्ट कर दो, और हम यहाँ से अपना शिप लेकर कहीं और एक नया ग्रह बसाएंगे। इसके बाद वो डॉक्टर के आदमी भी ऐसा ही करने लगते हैं, वो सारे ग्रह को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी ग्रूड और क्वेल अपने पावरफुल गन से डॉक्टर के सारे आदमियों को मारने लगते हैं और वो उस आदमी को लेकर नीचे कूद जाते हैं उस स्पेसशिप से। लेकिन यहाँ पर नेबुला कहती है कि क्वेल और ग्रूड अभी भी स्पेसशिप में हैं, इसलिए हमें उन्हें बचाने के लिए जाना होगा। इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए उस स्पेसशिप में चली जाती है। लेकिन क्वेल और ग्रूड तो उस स्पेसशिप से पहले ही बाहर आ चुके थे उस आदमी को लेकर। इसके बाद क्वेल उस आदमी से पता लगा लेता है उन कोड का, और उस कोड को ग्रूड के अंदर डाल देता है, जिसके कारण ग्रूड के दिल के पास लगी मशीन बंद हो जाती है। इसके बाद वो उसके घावों मतलब की चोट को भी भर देता है, जिससे कि रॉकेट पहले जैसे ठीक हो जाता है। इसके बाद फिर नेबुला क्वेल से बात करती है कि तुम कहां पर हो, जिस पर क्वेल कहता है कि मैं तो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के शिप में हूं और मेरे साथ ग्रूड और रॉकेट भी है जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इस पर नेबुला कहती है कि ठीक है हम भी वहां पर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो डॉक्टर उसे देख लेता है और अपना गुलाम बना लेता है। इसके बाद जब नूवेला को होश आता है तो वो देखती है कि वो कैद में है, लेकिन वहां पर उसे बहुत सारे बच्चे और कई क्रिएटिव जानवर देखने को मिलते हैं। उन्हें देखते ही नेबुला कहती है कि अब हम यहाँ से अकेले नहीं निकलेंगे, बल्कि इन सबको लेकर ही यहाँ से निकलेंगे। लेकिन उधर क्वेल, ग्रूड और रॉकेट और गमोरा अपना शिप लेकर डॉक्टर के शिप पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। साथ ही साथ वो रास्ते में गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के शिप को भी बुला लेते हैं। इसके बाद क्वेल अपने शिप को लेकर उस डॉक्टर के शिप के अंदर ले जाता है। इसके बाद हमें बहुत ही शानदार फाइट देखने को मिलती है, जिसमें गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम जीत जाती है, क्योंकि उन्हें फाइट करना बहुत ही अच्छी तरह से आता था। और
क्वेल उस डॉक्टर की कनपट्टी पर भी एक बंदूक रख देता है और उसके बाद रॉकेट से कहता है कि अब तुम इसे मार सकते हो। लेकिन रॉकेट क्वेल से कहता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा, अगर मैंने इसे मार दिया तो मुझ में और इसमें क्या अंतर होगा। इसके बाद गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की सारी टीम सारे क्रिएटिव जानवरों को अपने शिप में ले जाने लगती है और उन सभी को ले जाने में एक डॉग मदद करता है। लेकिन तभी उस डॉग की ताकत कम पड़ने लगती है, जिसके कारण दोनों शिप आपस में जुड़ी हुए वो टूटने लगते हैं। हालांकि सारे क्रिएटिव जानवर नोबेल वाली शिप में आ चुके थे, लेकिन उसमें क्विल रह जाता है। वो एक जोर से छलांग मारता है अपने शिप में आने के लिए, लेकिन वो बीच में ही अटक जाता है और वहां पर मरने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एडम बोर आ जाता है और उसे बचाकर शिप में वापस ले आता है। इसके बाद गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के सभी मेंबर यह फैसला करते हैं कि इन सारे जानवरों को वो एक साथ ले जाकर एक नए प्लेनेट पर बसाएंगे, जिस पर वो अपनी खुशहाल जिंदगी बिता सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसके बाद क्विल रॉकेट से कहता है कि मैं बचपन से ही स्पेसशिप में रहा हूँ, इसलिए मैं अब पृथ्वी पर जा रहा हूँ। इसलिए वो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी का लीडर रॉकेट को बना देता है और वहां से पृथ्वी की ओर चला जाता है। इसके बाद गमोरा भी अपने एक मिशन पर चली जाती है। इसके बाद जितने भी लोग बचते हैं गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम में, रॉकेट उन सभी को इकट्ठा कर एक टीम बनाता है। और हाँ, अब इस नई टीम के अंदर एडम बोर भी होता है। इसके बाद हमें पृथ्वी पर क्विल के नाना जी बताए जाते हैं और इसके बाद हमें दोबारा से नोवेयर बताया जाता है, जहाँ पर सभी टीम मेंबर डांस कर रहे होते हैं, चाहे वो ग्रूड हो या फिर रॉकेट। और फिर क्या इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।